Good morning, all. My voice is clear to you. Screen is visible to you. Yes, sir. So in last practical, we have completed that buzzer sensor, I think. Yes or no? With integration of LED bar or LED lights, we can say. So Yes, sir. today we'll see assignment number 3. Title is to study and implement a program to use on DHT11 sensor code with Arduino Uno. So what is the long form? Temperature and humidity sensor. Okay. So DHT11 is the scientific name of that sensor which calculate the current, atmospheric temperature and humidity and gives us the value. So what is the prerequisite for this practical also? IOTL lab, which was there in your previous semester, I think, or previous year. Objective, learn the interfacing of DHT11 with Arduino Uno. So what is the outcome? After the completion of the assignment, student will able to understand the use of DHT11 with Arduino Uno and use instruction like void setup and void loop, serial println, and some embedded or code written in that DHT library. So we require that DHT library also, and you have to include it in your Arduino folder, where you have to download that DHT library from internet. That zip you have to include in your folder. कहाँ पे include करना है देखो बता रहा हूँ आपको. मेरे पास ऑलरेडी वो zip फाइल है. मैंने उसको इंक्लूड कहाँ पे किया है देखो. मैं सी ड्राइव पे गया जहाँ पे मेरे प्रोग्राम फाइल्स होते हैं. वहां पे मैं अर्डिनो के फोल्डर में जा रहा हूँ. इट इज विजिबल टू यू स्क्रीन? यस सर. हाँ, यहाँ पे लाइब्रेरीज लिप करके एक है और एक लाइब्रेरी करके है. तो लाइब्रेरी में मैंने वो dht.h नाम की हेडर फाइल क्या की हुई है, कॉपी की हुई है. बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर अर्डिनो पैकेज, यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर लाइब्रेरी सेक्शन. तो जब आप इंटरनेट से वो dht.h हेडर फाइल डाउनलोड कर लेते हो तो उसको लाइब्रेरी में जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है. तो जैसे मैंने यहाँ पे ये dht.h लाइब्रेरी डाल दी. बिकॉज वी रिक्वायर सम प्रीडिफाइंड फंक्शंस, keywords which are defined in that DHT library. We require that for our connectivity and for running purpose. So the theory concept, while developing this assignment, various built-in function we are using. First is pin mode. ये हमने देखा हुआ है लास्ट प्रैक्टिकल में और लास्ट टू लास्ट प्रैक्टिकल में भी. दिस फंक्शन टेक्स पिन नंबर and mode as a parameter and use to set the mode for the pin number provided. तो आप यहाँ से output mode, input mode select कर सकते हो. Void setup, this is a technically a function that used to create a top of each program inside curly bracket. Inside the curly brackets, it is we have to put the code which we have to do the setup. In void loop we put the lines which we have to continuously run. So ये लूप के रिगार्डिंग भी है. सो ये सब चीज़ें आपको मैनुअल में दी हुई है. लास्ट प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन किया था तब भी ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है. सो आपको इनपुट आउटपुट मोड डिसाइन करने के लिए पिन मोड लगता है, जहाँ पे आपको पिन नंबर देना होता है, कौन से पिन से आपको आउटपुट कलेक्ट करना है, इनपुट देना है. दैट थिंग्स आर देयर इन पिन मोड. वॉइड सेटअप में हम जो भी करली ब्रैकेट में सेटअप करते हैं, ब्रैकेट्स जो भी पैरामीटर्स लगने वाले हैं उनका सेटअप वहाँ पे होता है.
वाइड लूप में जो कंटिन्यूअस में हमें जो कोड रन करना है वो हम वाइड लूप के कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अगर मुझे कुछ अब यहाँ पे मुझे चीजें प्रिंट करवानी है, जिससे मेरा सेंसर क्या करेगा, वैल्यू सेंस करेगा और मुझे वो सेंस की हुई वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करवानी है। तो जैसे कंसोल होता है इक्लिप्स के अंदर, वैसे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर होता है। जो अर्डिनो का आईडी है, वहाँ पे अगर मुझे कुछ चीज़ों का प्रिंट लेना है, वहाँ पे वो डिस्प्ले करवानी है चीज़ें प्रिंट के फॉर्म में। सो मैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर उसका आउटपुट लेता हूँ। सो हम पहले कनेक्शंस देख लेते हैं, कैसे कनेक्शंस करने हैं, DHT11 सेंसर का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम उसका आउटपुट भी देखेंगे। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल? वेंटिलेटर्स के अंदर यूज किया जाता है DHT11। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हम यूज कर सकते हैं। हीटर्स जो भी है उनका टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑफिसेस के अंदर यूज किया जाता है, कार के अंदर, म्यूजियम्स के अंदर। ग्रीन हाउस एंड इंडस्ट्रीज आर यूज दैट सेंसर टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी वैल्यू एंड टेम्परेचर वैल्यू। गॉट इट? चीजें समझ में आ रही है आपको? What is the purpose of this sensor? Now we will focus on the video. Video दिख रहा है आपको? It is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. How many pins are there in the sensor? 3 pins are there. 3 connection we have to do to sense the value of that temperature and humidity from that sensor. So this is the DHT11 sensor. There are 3 connection. First is for power supply, plus 5 volt power supply we will provide. Second is for data. जो वैल्यू सेंस की हुई है सेंसर ने, वो वैल्यू अर्डिनो को देने के लिए ये डेटा पिन से हम आउटपुट कलेक्ट करवाएंगे। थर्ड कनेक्शन इज फॉर ग्राउंड. So these 2 connection mainly there in every sensor, and in some sensor 1 data pin is there, in some sensor 2 data pins are there. We will see the 2 data pin sensors also in next practical. So this is how many pins are there? 3 pins are there in DHT11 sensor. So first connection we have to do plus 5 volt power supply. So जहाँ पे प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई के कनेक्शन है वहां पे आप ये कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 4 जगह पे जो रेड पिंस दिख रही है आपको, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने उसमें से एक को चूज किया और प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई मेरे सेंसर को दिया है। ऑलरेडी मेरे अर्डिनो का पावर में ऑन कर चुका हूँ। ये जो कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट की हुई है उसका एक एंड अर्डिनो को कनेक्टेड है और दूसरा यूएसबी वाला एंड मेरे मशीन को कनेक्टेड है। उसके बाद डेटा, अब मैंने प्रोग्राम में डेटा, ये एनालॉग टाइप का सेंसर है, तो मैंने कोड में लिखते टाइम डेटा कौन से पिन के ऊपर कलेक्ट करवाना है, ये डेटा कौन से पिन के ऊपर कलेक्ट करवाना है, तो मैंने पिन मोड के अंदर एनालॉग टाइप का क्या लिया है, पिन लिया है। तो मैं एनालॉग टाइप का पिन ले रहा हूँ। देखो मैं आपको कोड शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कोड है। तो देखो पिन मोड के अंदर मैंने क्या किया है, एनालॉग पिन, ये एनालॉग टाइप का सेंसर है, तो ए पिन A0 नंबर की पिन को मैं डेटा को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने A0 के लिए डिफाइन किया है कोड के अंदर। अगर आप A1 करते हो तो आपको A1 के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो पहले मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, बाद में कोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो A0 यहाँ पे है, तो A0 को डेटा पिन कनेक्ट करवाइए टू टेक द सेंस्ड वैल्यू बाय द सेंसर. I am transferring that data from that sensor to A0 pin. So I will collect my output from A0 pin. ओके ये डिजिटल पिन में से मैंने कोड के अंदर आज लिखा नहीं है, एनालॉग पिन का लिया है, क्योंकि मेरा सेंसर एनालॉग सेंसर है। उसके बाद ग्राउंड, लास्ट कनेक्शन, ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया मैंने। ऐसे 3 कनेक्शन जस्ट करके मैं क्या करूंगा, अब मेरा कोड राइट करूंगा।
अब मेरा कोड मुझे राइट करना है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कोड विच आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द स्केच ऑफ Arduino Uno. सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? जैसे हम सी प्रोग्राम के अंदर कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं और उस हेडर फाइल्स के अंदर जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। वैसे ही dst.h नाम की हेडर फाइल में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस हेडर फाइल? बिकॉज आई एम यूजिंग सम functions which are defined in that DST library. After that, in pin mode, I am defining DST A pin, analog pin A0. तो आपको यहाँ पे A1 लेना है, A2 लेना है, अप टू A5 आप ले सकते हो। मैंने A0 से कलेक्ट करवाना है आउटपुट, इसके लिए मैंने A0 लिया है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एनालॉग पिन सेंसर इज कनेक्टेड टू DST। तो ये DST का जो भी एनालॉग पिन है A0 से डेटा कलेक्ट करवाने वाला है। नेक्स्ट इज वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे? पहले तो बॉड रेट सेट करेंगे। वाई वी आर सेटिंग दैट बॉड रेट? तो कितने स्पीड में मेरा डेटा सेंसर ने सेंस करके Arduino के पास डेटा ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए हम बॉड रेट सेट करवाते हैं। सर यहाँ पे मैंने, हेलो, हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके, आई एम अगेन शेयरिंग और अगेन एक्सप्लेनिंग द स्क्रीन, सॉरी। Now it is visible. यस सर। Yes, sir. I'm again explaining the code from the first line. Thank you for telling me. So in first line there is dst.h नाम का जो हेडर फाइल है, जो मैंने अभी आपको कॉपी करवाया, उसका जो जिप कहाँ पे कॉपी करना है वो बताया है। आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, उसके बाद Arduino नाम के फोल्डर में जाना है, और वहाँ पे जो लाइब्रेरीज करके फोल्डर है Arduino नाम के फोल्डर में, वहाँ पे dst.h हेडर फाइल की जिप आपको डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, और वहाँ पे उस लोकेशन पे पेस्ट करनी है। ओके, वो ऑलरेडी टास्क में बता चुका हूँ स्क्रीन शेयर करके। So I am including that library in my code. That's why I have written like include in angular bracket dst.h, because I want to use some functions which are defined in that dst library. जैसे हम C के अंदर stdio.h, conio.h, ये हेडर फाइल्स क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं कोड में, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उस लाइब्रेरी में जो फंक्शंस रिटर्न्स है वो हमें यूज करने होते हैं कोड के अंदर। तो जस्ट बाय कॉलिंग और बाय यूजिंग दैट कीवर्ड्स वी आर यूज दैट फंक्शंस व्हिच आर defined in that library. That's why I had used that dst.h, because I am using some functions which are defined in that library. उसके बाद एनालॉग पिन मैंने सेट की हुई क्योंकि मेरा सेंसर एनालॉग सेंसर है। सो A0 नंबर की पिन मैंने डिफाइन की है कोड के अंदर। तो मेरी जो सेंसर की डेटा की पिन होती है वो मैं A0 को कनेक्ट करूंगा। अगर मैं कोड के अंदर A1 A2 ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं वो A1 या A2 जो कोड में लिखी हुई वैल्यू है एनालॉग की, वो मैं उसको कनेक्ट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एनालॉग पिन्स क्यों यूज किया है? क्योंकि मेरा जो सेंसर है वो एनालॉग टाइप का सेंसर है। सेंसर के दो टाइप्स होते हैं, कुछ डिजिटल सेंसर्स होते हैं, कुछ एनालॉग सेंसर्स होते हैं। तो मेरा ये जो सेंसर मैं यूज कर रहा हूँ आज के प्रैक्टिकल में वो एनालॉग टाइप का है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एनालॉग पिन्स टू सेंस द डेटा, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सेंसर टू माई Arduino. ओके, यहाँ तक चीजें समझी है? यस और नो? नाउ Yes, sir. वॉइड सेटअप के अंदर का जो भी कोड है वो बता रहा हूँ आपको। वॉइड सेटअप में कुछ लाइंस को कमेंट कर दिए। देखो कमेंट ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से किए जाती है। मैं पहले डिजिटल सेंसर के लिए कोड ट्राई कर रहा था, तब मैंने वो कमेंट्स दिए हुए। आपको वो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जो कमेंट किया हुआ नहीं है, जो पार्ट में हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ उतना ही आपको फोकस करना है। पहले मैं ट्राई कर रहा था डिजिटल पिन का यूज करके, तो वो रन नहीं हुआ है कोड, तो एनालॉग पिन से किया है। एनालॉग सेंसर है इसके लिए, तो एनालॉग वाला ही कोड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सो वॉइड सेटअप में जो चीजें लिखी है, पहला लाइन क्या लिखा है वॉइड सेटअप में, आपको सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये बॉड रेट सेट करवाया हुआ है। सो मैं कितने फास्ट स्पीड में मेरे सेंसर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सेट द बॉड रेट। यू कैन सेट डिफरेंट बॉड रेट्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर सेंसर। तो मैंने इस सेंसर के लिए 9600 ये बॉड रेट सेट करवाया है। वाई वी आर सेटअप दैट बॉड रेट, सीरियल डॉट बिगिन बॉड रेट क्यों सेटअप करवाया मैंने, क्योंकि मुझे इतने स्पीड में मेरे सेंसर से डेटा को रिट्रीव करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। दिस इज द यूज ऑफ दैट लाइन। नाउ आई हैव टू प्रिंट समथिंग ऑन माय सीरियल मॉनिटर। फिर सीरियल मॉनिटर कंसोल वाला जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपको टूल्स में जाना है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर करके है, उसका शॉर्ट फॉर्म भी है, कंट्रोल शिफ्ट एम से आप सीरियल मॉनिटर, जैसे आपका कंसोल होता है कि क्लिप्स के अंदर, वैसे आउटपुट जो प्रिंट लाइन वाले आउटपुट है वो देखने के लिए आपको सीरियल मॉनिटर लगता है टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द कोड। हम देखेंगे कोड रन करने के बाद ये सीरियल मॉनिटर। तो कहाँ पे होता है ये सीरियल मॉनिटर, टूल्स में जाने का सीरियल मॉनिटर। उसके पहले आपको दो सेटिंग्स हर प्रैक्टिकल के टाइम पे करनी पड़ती है, बोर्ड सिलेक्ट करना होता है और कॉम पोर्ट सिलेक्ट करनी होती है। ये हर प्रैक्टिकल में मैंने प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल्स में बताया हुआ है, वो भी इस प्रैक्टिकल में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीरियल डॉट प्रिंट एलएन मीन्स क्या है, आपको कंसोल के ऊपर, सॉरी सीरियल मॉनिटर के ऊपर ये लाइन प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवाना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है मुझे, DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर। मैंने टाइटल दिया है आउटपुट में, तो जो लाइन आपको पुट करनी है, जो लाइन आपको प्रिंट करवानी है आप कर सकते हो। स्लैश एन से 2 लाइंस वो छोड़ देगा, यहाँ पे 2 बार स्लैश एन यूज किया है, उसका मीनिंग क्या, ये मैसेज के बाद वो 2 लाइंस छोड़ देगा और उसके बाद आगे का जो भी वर्कआउट है वो स्टार्ट होगा। फिर इतना ही है, यहाँ पे कोड को कंप्लीट किया। ये जो कमेंट वाला पार्ट है ये आपको नहीं देखना है एनालॉग सेंसर के लिए, जो कमेंट किया हुआ। यहाँ पे आपका सेटअप खत्म हो चुका है। उसके बाद वॉइड लूप के अंदर क्या करना है, अब ये लाइन कंटिन्यूअस प्रिंट होगी क्या, तो मैंने वो लूप के अंदर नहीं डाली है। देखो एक ही बार, पहली बार जब मैं प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तब पहली बार ही वो लाइन दिखेगी। उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वैल्यूज मुझे मिलेंगे। ओके, सो ये प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया हुआ है DHT लाइब्रेरी के अंदर। सो DHT.read11 नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो क्या करता है, हमें उस पर्टिकुलर सेंसर की वैल्यू, करंट टेम्परेचर और करंट ह्यूमिडिटी सेंस करके अपने आउटपुट के लिए प्रिंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइन। सो ए पिन, एनालॉग पिन हमने कौन सी सेट की हुई है, A0। सो A0 से वो डेटा कलेक्ट करके, A0 से डेटा कलेक्ट करके हम वो सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद मुझे एक लाइन प्रिंट करवानी है, जैसे प्रिंटफ होता है सी के अंदर, वैसे सीरियल डॉट प्रिंट करके या सीरियल डॉट प्रिंट एलएन करके, एलएन का मीनिंग न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं लिया है। करंट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वो वैल्यू प्रिंट करवानी है। फिर प्री डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी में कौन सा है, फिर ये इक्वल टू के बाद मुझे वो वैल्यू प्रिंट करवानी है करंट ह्यूमिडिटी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, कैन एनीवन टेल मी in Marathi or other language? What is the meaning of humidity? Humidity क्या होती है? बोलो, अक्षय केले। टेम्परेचर। नो, इट इज नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिफरेंट थिंग। देखो आगे मैं टेम्परेचर को भी प्रिंट करवाने वाला, इट इज डिफरेंट थिंग। शर्वरी 46, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होता है? यू आर नॉट ऑडिबल। अक्षय केले,
व्हॉट इज ह्युमिडिटी? सर वॉटर वेपर जे प्रेझेंट असतं आपल्या एअर मध्ये ते. हाँ, सो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, तो कितने परसेंट मॉइस्चर है वो भी ये DHT11 क्या करता है, सेंस करके देता है. सो अगर आप सी रीजन में जाओगे, जैसे मुंबई में गए आप या गोवा को गए, तो वहां पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? जल्दी बताओ. जास्त सर. हाँ, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे. मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है जो सी रीजन है वहां पे. तो अपने करंट एयर में अभी कितना ह्यूमिडिटी है वो सेंस करके मेरा सेंसर देने वाला है, और करंट टेम्परेचर क्या है वो सेंसर सेंस करके देने वाला है. सो DHT.read11, उसके बाद DHT ए पिन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सेंसर को सेंस करने के लिए लगेगा, जो ऑलरेडी इसका कोडिंग लाइब्रेरी में डिफाइन है. कौन से? DHT.h के अंदर. तो मैंने एक लाइन प्रिंट करवाया. उसके बाद DHT.humidity, ये फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी की वैल्यू ले रहा हूँ. ओके, कहाँ पे ले रहा हूँ? A0 पिन से मैं वो कलेक्ट करने वाला हूँ. तो DHT नाम के वेरिएबल के अंदर वो क्या होगी, स्टोर होगी, और वो मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा. सो ह्यूमिडिटी DHT.humidity, ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है DHT.header फाइल के अंदर, वो मैं यूज कर रहा हूँ. उसके बाद परसेंटेज का सिंबल प्रिंट करवाना है, उसके लिए ये लाइन लिखी हुई है. ये ह्यूमिडिटी के वैल्यू के बाद परसेंटेज का सिंबल दिखना चाहिए प्रिंट के अंदर. उसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू मुझे टेम्परेचर की प्रिंट करवानी है. अगर ये वैल्यू मुझे न्यू लाइन पे प्रिंट करवानी है तो आप न्यू लाइन के ऊपर यहाँ पे ln डाल के कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है. मुझे उसी लाइन में प्रिंट करवाना है, इसके लिए मैंने सेम लाइन के लिए serial.print ऐसे लिखा है कीवर्ड, और ब्रैकेट में टेम्परेचर इक्वल टू, ये टेम्परेचर इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, serial.print DHT.temperature, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका कोडिंग उस पर्टिकुलर हेडर फाइल में लिखा हुआ है, जस्ट उसको मैं कॉल कर रहा हूँ. तो DHT.temperature से वो वैल्यू कॉल हो जाएगी, वो कोड कॉल हो जाएगा, और अभी का करंट जो सेंसर ने सेंस किया हुआ टेम्परेचर है वो मैं A0 पिन के थ्रू अर्डिनो के अंदर या मशीन के अंदर सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करवाऊंगा. दिस इज द मीनिंग. फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो इसके लिए ये सी, ये टेम्परेचर के वैल्यू के बाद प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए सी लिखा हुआ है. उसके बाद डिले दिया है मैंने 2 सेकंड्स का, यहाँ पे 2 चाहिए, 5 सेकंड लिखा है. अगर मुझे हर 5 सेकंड से करना है तो यहाँ पे 5000 डिले देना है. सो डिले के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने 2 कोड में किया है प्रीवियस. सो इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के बाद फिर से आपको जब ये लूप एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर डिले रहेगा 2 सेकंड्स का. अगर आपको 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो. आपको अगर 10 सेकंड के बाद चाहिए तो यहाँ पे आपको 10,000 लिखना पड़ेगा, 10,000 मिली सेकंड. तो आपको 10 सेकंड के बाद वो वैल्यू मिलेगी. मुझे 2 सेकंड्स की बाद वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैं वहाँ पे 2000 दे रहा हूँ. यहाँ पे आपका कोड खत्म हो गया है. वाइड लूप को यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट से एंड करवा दिया. नाउ आई एम रनिंग द कोड. ये कोड सबको समझ में आया क्या, जो एक्सप्लेन किया है? कमेंट भी किए कहीं कहीं पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप कर सकते हो. कोड समजला है का? यस हो सर. हो नहीं, प्लीज रिप्लाई करत जा फास्ट. देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वेरीफाई के बटन पे मैंने क्लिक किया. उसके बाद मैं बिल्ड कर रहा हूँ मेरे अर्डिनो के ऊपर. तो मेरा अर्डिनो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेंसर की जहाँ पे मैंने कनेक्टिविटी की है, 3 वायर्स मैंने कनेक्ट किए सेंसर को, वो मुझे क्या करके देगा, A0 पिन से A0 पिन के ऊपर वो डेटा आ जाएगा जो सेंसर ने सेंस किया है. मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ अभी, मीन्स मैंने रन किया. तो मैंने बताया आपको आउटपुट कहाँ पे दिखने वाला है मुझे. तो आउटपुट देखने के लिए मैं टूल्स में जाऊंगा और सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दूंगा. देखो मुझे मेरा आउटपुट दिखेगा. देखो जो ये लाइन मैंने पहले प्रिंट करवाई थी, DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, ये मैंने टाइटल दिया था. उसके बाद मेरा करंट ह्यूमिडिटी 19% है और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है.
दिख रहा है क्या? यस सर। अभी आपके लिए एक टास्क है, आई हैव डिस्प्लेड द टेम्परेचर वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू डिस्प्ले इन फ़ारेनहाइट. So how to convert that value? This is the task for you. You have to explain me in next practical that task. देखो मैंने जो जो प्रिंट करवाया है, देखो मेरे टेम्परेचर अभी सेंस कर रहा है. मैं ये स्टॉप कर देता हूँ शेयर स्क्रीन का. ये आप वीडियो और ये पैरेलल देख सक रहे हो आपके मोबाइल में. आर्डिनो का जो कनेक्शन है वो और सीरियल मॉनिटर दिख रहा है क्या आपको? अरे दिसतंय का विद्यार्थ्यांना? यस सर. बोलत जा. देखो ह्यूमिडिटी का वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फिंगर है ना, मैंने टेम्परेचर सेंसर के ऊपर रखा है. देखो अभी अब अलग वैल्यू मिलेगी मुझे डिस्प्ले में. एक 2-3 मिनट के बाद वो प्रॉपरली सेंस करके देता है. अभी का देखो करंट वैल्यू क्या चल रहा है, 20% मॉइस्चर है और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है. मैंने मेरे उसके ऊपर थंब रखा है. थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, देखो 22 डिग्री सेल्सियस उसने सेंस किया. अभी वो बढ़ता जाएगा. थोड़ा टाइम लगता है सेंस करने के लिए, क्योंकि अभी देखो करंट ह्यूमिडिटी 32% दिख रही है क्या सबको? यस सर। 35% हुआ, देखो 38% हुआ. टेम्परेचर भी चेंज हुआ. देखो मैं फिंगर कितने देर तक रख रहा हूँ, मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद वो सेंस करके पूरा डिस्प्ले कर देगा. इसका आउटपुट आप देखो, अभी ह्यूमिडिटी 44-45%. मैंने फिंगर रखा है, फिंगर के ऊपर मॉइस्चर रहेगा तो वो मॉइस्चर का वैल्यू परसेंटेज में प्रिंट करवा रहा है. देखो 47 हो गया अभी और टेम्परेचर 23 है. अगर मैं धूप में रखूंगा तो यहाँ पे अलग वैल्यूज आएंगे. ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा ह्यूमिडिटी जब मैं धूप में रखूंगा सेंसर? तो बताओ जल्दी, ह्यूमिडिटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी इफ माय सेंसर विल बी देयर इन सनलाइट? बोलो जल्दी. वहां पे ह्यूमिडिटी का वैल्यू कम रहेगा और टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा रहेगा. गॉट इट? यस सर। अब देखो 61% मॉइस्चर है मेरे फिंगर के ऊपर. मैंने जो टच किया है, देखो सेंसर में वीडियो में दिख रहा है मैंने टच किया है फिंगर. यस सर. So where you can use that sensor, I have given the exact overview to you. I had explained the code line by line, also shown you the outputs. So where we can use that sensor, what is the idea in your mind? So in which mini project you can use from the 9 problem definitions of mini projects given in the syllabus. So where you can use that sensor. सबने एक एक यूज बताना है सेंसर का. कौन से टाइप के प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो बताओ. पहले प्रतीक्षा आप बताओ. 43.